पूरे जीवन ध्यान नहीं लगा पाते, अपने साथ 1 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। मैं ये क्लास में देखती हूँ, आंख खोल के देखेंगे और ये होगा कि अरे 1 मिनट 2 मिनट हो गए, बहुत मुश्किल होता है। और इससे प्राप्ति होती है, देखो 12 से 5। अरे वाह, तालियां, बहुत अच्छी बात है। तो महीने 10 दिन तक 12 से 5 एक्चुअली हमारे बोलने से 12 से 5 पूरे महीने ही रहना है? नहीं, 10 दिन तक। 10 दिन तक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जरूर होना चाहिए जीवन में। इससे क्या होता है पता है, मौन व्रत से बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जेटिक ऊर्जा बाहर जाती है, वो हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जैसे मैं 1 मिनट का कराती हूँ ना इनको, डिटर्मिनेशन वाला, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इमेजिनेशन करा करो, कल्पना करा करो, जो तुम चाहते हो उसकी कल्पना होती नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, परंतु जब कल्पना करोगे, इमेजिन करोगे कि हाँ ये हो गया है, तभी वो होगा, ऐसे नहीं होगा। आप तो बोल भी नहीं पा रहे मैं स्वस्थ हूँ, ये सब बोला करो, तेते तभी तो हो गए। सोचोगे तब हो गए, वरना कितने कितने साल तक करते रहो। योग तो कई साल से कर रहे हैं लोग, आसन के नाम पर। क्या कुछ होता है? फ्लेक्सिबल तो हो जाएगा शरीर, लेकिन मानसिक रूप से कोई उनमें बदलाव नहीं आएगा। चलिए, आज सबने आराम कर लिया। मंडूकासन करेंगे आज, मंडूकासन वज्रासन में आकर के। बिल्कुल उसी तरह से क्रिया करनी है। अपने हाथों को, मुट्ठियों को इस तरह से बंद कर लें, अंगूठों को अंदर, और उंगलियों का ये वाला भाग जो है, ये वाली भाग, इसको अंदर की तरफ इस तरह से लगाना, अपनी नाभि के दोनों ओर, नाभि के दोनों ओर स्थित कर देंगे। फिंगर के इस भाग को, उंगली के इस भाग को नाभि के दोनों ओर स्थित कर दें। वज्रासन में बैठने के बाद फिर श्वास भरें और पूरे शरीर को इस तरह पीछे की ओर खींचे, और लंग्स में पूरा ऑक्सीजन का विस्तार होना चाहिए। अब श्वास को पूरी बाहर निकाल दें, पोजीशन तो वही बनी रहेगी जो बनाई थी, पूरा पूरा श्वास बाहर निकाल दें। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। अब पूरी श्वास बाहर निकाल दें और नीचे की तरफ पूरा अपनी चेस्ट को, अपने यहाँ से जो ये भाग है ना, आपको घुटनों वाला भाग, इससे लगा देना है, और दृष्टि को बिल्कुल सामने, वसुंधरा जी ऊपर की ओर रखना है। नीचे की तरफ सिर को कभी मत गिराना, सिर इस तरह सामने स्थिर रहेगा, ऐसे गर्दन गर्दन सामने सीधी रहनी चाहिए। इसमें श्वास बाहर है, दबाइए पूरा पेट को अंदर की ओर, नाभि को दबाना है। नाभि के पीछे जो है आपका पैंक्रियाज, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है कि कितना अच्छा पैंक्रियाज मेरा काम कर रहा है। ध्यान पूरा पैंक्रियाज पर लगाओ। मेरा पैंक्रियाज बहुत संतुलन रूप से काम कर रहा है, मेरा पैंक्रियाज बिल्कुल स्वस्थ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आइए धीरे धीरे श्वास भरते हुए। अब इस तरह से राइट हैंड अपनी नाभि पर, राइट हैंड अपनी नाभि पर रख दीजिए, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रख लीजिए। उसी प्रकार क्रिया होगी। पहले श्वास भर के कंधे पीछे की ओर, कंधे पीछे की ओर हमेशा रहें जब भी श्वास भरो, उसी से आपके पूरे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का विस्तार होगा। श्वास को बाहर छोड़ दें पूरा, और पूरा पेट अंदर, पूरी नाभि अंदर, इस तरह से जैसे कमर से बिल्कुल चिपका दी हो। और अब पूरा ध्यान अपने पैंक्रियाज पर लेकर के जाओ, पूरा ध्यान पैंक्रियाज पर कि मेरा पैंक्रियाज बिल्कुल स्वस्थ है। यहीं पर होल्डिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये मंडूकासना जो है, ये मेन तो होता है वैसे डायबिटीज के लिए। क्यों मेन होता है? क्योंकि डायबिटीज होती है पैंक्रियाज की से जो इंसुलिन स्रावित होता है उसके अनियमितता से, तो ये इंसुलिन के स्राव को नियमित करता है। 20 21 22 23। पीछे से नहीं उठना है नीता जी, पीछे से अपने नितंबों को अपनी हील पे लगा के रखना है। 23 24 25 26 27 28। वर्तिका जी सामने की ओर देखिए, इसमें सामने देखना होता है। 30। कम बैक, श्वास भरते हुए। शशांक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों बाजू बिल्कुल सीधी, इस तरह से हल्का सा बैक बेंडिंग करेंगे पीछे की ओर, और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पहले हाथ हथेली पूरी, फिर कोहनियां, फिर अपना माथा अपने आसन से लगा देंगे, बिल्कुल रिलैक्स।
इसमें आप अपने घुटनों में दूरी भी कर सकते हो और अपनी चेस्ट को अपने आसन से भी लगा सकते हो। इसका दूसरा जो है उसमें भी कर सकते हो। हाथों को बंद खोलना, ये वाला सब कर लीजिए, ये वाला। बाद में बताऊंगी। धीरे धीरे भरेंगे सांसों को, आएंगे ऊपर की ओर। रिलैक्सेशन होता है इससे, घुटनों में दूरी करके पूरा नीचे की ओर आ जाते हैं आसन पर और चेस्ट को लगा देते हैं। तो इसे बेबी पोज भी बोलते हैं। हर आसन के बाद भी कर सकते हैं इसको, इससे बहुत रिलैक्सेशन प्राप्त होता है। आसन पर लेट जाएंगे अपने। एक एक करके लेग को अप करेंगे पूरा 90 पर। लेग चेंज करते रहेंगे। अप, सांसों को भरते ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए डाउन, अप 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 डाउन। दोनों लेग एक साथ। अप डाउन, अप डाउन, अप। यहीं पर होल्ड कर लेंगे 90 पर। यहीं पर होल्ड कर लेंगे 90 पर। गरिमा जी सपोर्ट नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे, 6 7 8 9, सपोर्ट नहीं लेना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहीं पर रहिए, यहीं पर रहिए। अपने हाथों को इस तरह से पैर को छूने की कोशिश करनी, हाथों से उठ उठ के ऊपर से। उस दिन कराया था ना मैंने, ऐसे सांसों को बाहर छोड़ के ऐसे, यही आइए ऊपर ऐसे ही। चलिए मैं दिखा देती हूँ एक बार। और पेट की नसों से, जैसे पेट की मांसपेशी उनके थ्रू आना है ऐसे। 1 2, देख लीजिए ऐसे आना है। 3 4 5, आसन की तरफ देख लीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा हो। 5 6, ऐसे आना है। 7 8 9 10 10। पैर सीधे करो बिल्कुल आप पहले, ऐसे ही। अब आओ आगे की तरफ से, छू ऐसे, फिर ऊपर से जाओ, फिर आओ, रिलैक्स, डाउन। दोनों बाजू सामने सीधी फैला दो, पीछे ऊपर की ओर। और घुटने मोड़ के एक बार वो कर लीजिए रिलैक्सेशन के लिए, जो मैं कराती हूँ रिलैक्सेशन के लिए। घुटने दोनों एक साथ जुड़े हैं, राइट साइड जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट, फिर घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट, ये कर लीजिए। ये कमर के हर आसन के बाद कर लिया करो, इससे कमर रिलैक्सेशन हो जाता है। बैक का कुछ इंजरी नहीं होती इससे, मसल्स ठीक रहती हैं, कोई क्रैम्प नहीं आता। दूसरी तरफ कर लीजिए, 10 टाइम्स कर लीजिए फटाफट से। चलिए 5 6 7 8 9 10। हाथ बिल्कुल सामने सीधे, बाजू ऊपर कर फैला दीजिए और सामने लेग्स बिल्कुल सीधी, सामने सामने सीधी, लेग बिल्कुल सीधी। अब देखिए, अब कहने पर श्वास बाहर छोड़ते हुए 90 डिग्री पर हाथ और 90 डिग्री पर लेग्स लानी है। चलिए अप लाइए, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। अप ऐसे, डाउन, दोनों एक साथ। अप डाउन, जिनके बैक पेन होना करें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, पूरा 90 पर लेके आना है। अप डाउन, अप डाउन, अप। यही होल्ड करें, यही होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10।
डाउन, देखिए यहीं से आप पवन मुक्तासन, तो आपका देखिए यहीं से आपको मैं करा देती हूँ 2 आसन एक साथ, किस तरह से करना देख लीजिए। इसमें आपको पश्चिमोत्तान आसन और हलासन दोनों एक साथ हो जाएंगे। आपने ये आसन किया अभी इस तरह से, ठीक है, ये किया था आपने भी, ठीक है। अब कैसे करना है पता है आपको, ऐसे आइए आगे ऐसे, और ऐसे पीछे, ऐसे पूरा झूल जाइए, ऐसे ये करना है सबको। आगे पूरा आ जाइए और माथे को अपने घुटने से लगा दीजिए, पीछे पूरा जाइए और पैरों को पीछे मिला दीजिए आसन से, ये झूलना है आपको, ये वेरी गुड, ये वाला पूरा 30 चीज कीजिए। ऐसे घुटने पकड़ लीजिए अपने और माथे से लगा दीजिए ऐसे, फिर पीछे जाइए पूरा और पीछे आसन से लगा दो पंजों को, ऐसे ऐसे, ये वाला बहुत अच्छी मसाज, बहुत अच्छी मसाज, पूरी कमर की मसाज हो रही है। उधर पीछे की तरफ हलासन हो रहा है आपका, आगे की तरफ आ रहा हो तो परमुक्तासन हो, वो पश्चिमोत्तानासन हो रहा है। पश्चिमोत्तानासना पेट कम करने के लिए सबसे अच्छा आसन होता है। इस तरह जब आप रोलिंग कर रहे हो तो आपके 2 आसन एक साथ हो रहे हैं, पश्चिमोत्तान भी हो रहा है, हलासन भी हो रहा है। पीछे की ओर जाके पूरे पंजों को मिला दो अपने आसन से, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, वेरी गुड। अब आगे की ओर 1 2 3, 20 काउंटिंग तक करते रहो, 4 5 6 7, पूरा की तरफ आ जाओ, 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्सेशन वाला कर लीजिए एक बार, रिलैक्सेशन के लिए कर लीजिए, घुटने मोड़ करके ऐसे अपोजिट साइड। वेरी गुड, सब बिल्कुल बच्चे हो आप, बिल्कुल बच्चे बन गए शरीर से, देखिए सभी। और कबीरा जी के जेब पॉकेटों से नोटों की बरसात हो चुकी है पूरे आसन पर। इससे पता चलता है कि आप आसन को कितनी तन्मयता से करते हो। सब भूल जाते हैं, धन धान्य एक तरफ है और आसन एक तरफ है, और भी है, और भी धन है आसन पर, देखिए। सबने कितना अच्छा आसन किया है, बच्चे करते हैं इनको, देखा आपने कितना फ्लेक्सिबल होता है बच्चों का शरीर। लेकिन हम धीरे धीरे, हम भी तो सब बच्चे ऐसे ही थे, धीरे 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 सारे नियमों को तोड़ तोड़ के कर लिया अपने शरीर को स्टिफ पूरा। शरीर तो रबड़ की तरह होता है, आपका गुलाम है, जैसा चाहो जब चाहो वैसे ही बना लो उसको। 2 मिनट के लिए शवासन में विश्राम करेंगे। जब चाहो जैसा चाहो अपने शरीर को बना सकते हो। विचार करना है, इमेजिन करनी है, कल्पना करनी है कि मैं ऐसी हूं, मैं इतनी पतली हो गई हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, वैसे ही सारी शुद्ध वायु, ऑक्सीजन और इस ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। जैसे ही श्वास बाहर जाती है, वैसे ही शरीर से सारे रोग बाहर जाते हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है मेरा। मेरा पैंक्रियाज बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा हृदय बिल्कुल नया है, मुझे कोई रोग नहीं। जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे ही आपको अपने आप से बोलते जाना है, मुझे कोई रोग नहीं, क्योंकि मैं उस परम प्रभु परमात्मा का एक अंश हूं। मेरे अंदर अखंड स्वास्थ्य है, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति और अखंड आनंद का भंडार है। मेरा दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, मैंने सबको माफ कर दिया। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या सोचते रहते हैं तो उसका तो कुछ बुरा होता नहीं, हमारा बुरा होता है सारा। कैसे होता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बने हैं एक एक छोटी छोटी सेल से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर। और जब हम किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचते हो या खुद स्वयं क्रोध और घृणा से भरे रहते हो तो हमारी सेल भी दुखी होती हैं, हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं परेशान होती हैं।
उनके अंदर दुख भर जाता है तो अपना काम वो अच्छे से नहीं कर पाती, और वो अच्छे से काम नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा जीवन में, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, जो आपका ब्लड है वो दूषित हो जाएगा, और ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को शरीर के एक एक हिस्से तक लेकर जा रहा है। अब देखिए, अगर दूषित ब्लड यानी कि जो विषाक्त ब्लड है, जहरीला ब्लड, जहरीला रक्त आपके किसी भी अंग के अंदर चला गया तो क्या वो शरीर का कोई अंग स्वस्थ रह पाएगा? अस्वस्थ हो जाओगे। मनोदैहिक रोग कहते हैं इनको, जो मन के द्वारा 80% रोग मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं, बाकी 20% तो वातावरण या हमारे गलत खान पान से हो जाते हैं, लेकिन 80% रोग बताए जाते हैं जो मनोदैहिक रोग होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और मनोदैहिक। तो मन को प्रसन्न रखना अति अनिवार्य है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखना ही होगा। इसीलिए मन को प्रसन्न रखें, अपने आप को आनंदित रखें। वैसे भी तो आपके हाथ में केवल यही है। किसी को दुनिया में आप बस में नहीं कर सकते, किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते, किसी को अपने कहीं पर नहीं चला सकते, किसी से अपना खुद का सम्मान नहीं करवा सकते। जो भी कर सकते हो अपने ही साथ कर सकते हो। केवल खुद ऐसे कर्म करो कि दूसरे आपका सम्मान करें, खुद ऐसे स्वयं बनो कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनो, दूसरे आपको फॉलो करें कि इनका जीवन कितना अच्छा है, हम भी ऐसे बने। अपने जीवन में इतनी सफलताएं अर्जित करो कि दूसरे आपका अनुसरण करें। प्रेम का भंडार आपके भीतर है, खूब प्रेम लुटाओ, खूब प्रेम दो, लबालब भरे हो प्रेम से, खूब प्रसन्न रहो हर वक्त, खूब प्रसन्न, अति आनंदित, ऊर्जा से भरे रहो हमेशा। और 50 वर्ष से ऊपर आयु हो गई है या 40 वर्ष से ऊपर आयु हो गई हो और फिजिकल वर्क कम से कम हो तो अन्न भी कम से कम लेना, वरना अन्न सर तुम्हें दबा देगा पूरी तरह से और रोगी बना देगा। तो सभी बोलिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मेरे पास सारी समस्या का समाधान है। देखिए मन कितना प्रसन्न है, शरीर कितना स्वस्थ है। कहो एक बार, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। अब यही से रिंग फिंगर की मसाज करते हुए आएंगे वापस, हथेली आपस में घर्षण करेंगे, पूरे शरीर पर हीलिंग पावर देंगे। स्वस्थ रहना आपके हाथ में है, अस्वस्थ होना आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। आप इतने अधिक पावरफुल हो, इतने अधिक शक्तिशाली हो कि अभी आपको होश ही नहीं, अभी आपको पता ही नहीं अपनी पावर के बारे में। खाने पीना जैसे मैं बताती हूँ वैसे ध्यान रखोगे, कोई रोग आपके पास फटकेगा ही नहीं कभी भी जीवन में, कभी भी, ना मानसिक ना शारीरिक। स्वस्थ रहोगे दोनों तरीकों से। क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी मैम, ऐसे कहना कि मेरे पास सब समस्याओं का हल है, ये ईगो नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ईगो और गर्व कहते हैं ना, अहंकार और घमंड, और गर्व और घमंड में एक बहुत पतली सी लकीर होती है, बाल से पतली। हमारे धर्म में जो हम रोज पूजा पढ़ते हैं लिटरेचर, उसमें ये कहते हैं कि मतलब मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं। मैंने कई बार कक्षा में बताया है कि नहीं, ये डिफरेंट। देखिए, ये मैं आपको कक्षा में बहुत बार बता चुकी हूँ बात कि ये दोनों चीजों का तालमेल बनाना है आपको। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल क्लास में नहीं कहती हम कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी मैं क्लास में ये भी कह रही हूँ कि मैं सब कुछ हूँ। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जब तक आत्मा है आप सब कुछ हो, कह रही हूँ कि नहीं मैं? और आत्मा क्या है? परम पुरुष परमात्मा का तत्व है, तो आप सब कुछ हो उस समय। और जिस समय आत्मा शरीर से बाहर मिट्टी बन गया, कुछ भी नहीं हो, तो अहंकार तो करना नहीं, कर वही सब कुछ रहा है अंदर से। अहंकार तो इसलिए कर नहीं सकते, ठीक है। गर्व कर सकते हो क्योंकि तुम अनमोल हो, ठीक है। अगर गर्व नहीं करोगे तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाओगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको दोनों चीजों में जो बारीकी है ना, जो डिफरेंस होता है उसे समझना है। अहंकार नहीं करना, परंतु तुच्छ भी नहीं समझना, तुच्छ नहीं हो। ध्यान सब है हमारे लिटरेचर में, पर हम रोज पढ़ते हैं कि हम तुच्छ। तुच्छ जब है, जब वो नहीं है हमारे अंदर, जब भंडार हमारे अंदर है तो हम तो विशाल हैं, वो पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर लिए बैठा है, ठीक है। और आप कितने प्रभावशाली हो। मैं कह रही हूँ कि
कोशिश करो आपके सबके पेट अंदर चले जाएं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा इतनी अच्छा लगेगा, इतनी खुशी होगी। अंदर जाए और अंदर से अच्छा हाँ, लगे। अंदर से मतलब पूरा, देखिए किसी को भी देख रहा जिसका पेट बाहर आता है वो पूरा दिन दुखी रहता होगा, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं। जब भी वो बैठेगा ना शीशे के सामने खड़ा होगा, वो हमेशा दुखी होगा कि मेरा पेट हुआ गया, भले वो कितना बाहर से कुछ भी कहता रहे, चाहे महिला हो चाहे आदमी, हर कोई चाहता है वो ठीक दिखे, हर कोई चाहता है उसका पेट अंदर हो। कोई भी कपड़ा पहन ले, चाहे लाख 2 लाख का भी पहन ले, उसको कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो हर कोई चाहता है, तो वो करना आसान है, कर लो। अभी आप योग क्लास में आ रहे हो, आपको इतनी अच्छी गुरु मिली हुई है, कर लो, अभी ट्रेनिंग है आपकी। अब तो हम आपको सब चीज बता देंगे, आगे आगे पता नहीं क्या हो, ईश्वर की क्या लीला हो। जबरदस्ती मेरी किसी के साथ कोई नहीं है, जो चाहते हो अंदर से, जो चाहेगा वही कर पाएगा, ये ध्यान रखना। जिसका अंदर से जो बदल जाएगा वही उठेगा सुबह को, कोई नहीं उठ पाएगा, वरना 3 बजे 4 बजे वही उठ सकता है जो अंदर से बदल गया, वरना तो कोई है ही नहीं जो उठ सकता हो। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर ले, 7 चक्र एक दिशा में, आप तो 7 चक्रों के स्वामी हो, 7 चक्र आपके अंदर मौजूद हैं, सारी चीजें आपके अंदर। अभी तो पता ही नहीं है आपको कि 5 प्रकार के प्राण भी आपके अंदर, 5 प्रकार के कोष आपके अंदर है, 5 प्रकार के रोग आपको होते हैं, और 7 प्रकार के चक्र हैं आपके अंदर। यहीं से भस्त्रिका करेंगे, लंबी गहरी श्वास करेंगे बस। भस्त्रिका तो गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, ऐसा करेंगे काउंटिंग के साथ लंबी गहरी श्वास लेंगे, इससे आप मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे, सुदृढ़ बनोगे, मानसिक रोग कभी नहीं होंगे आपको। काउंटिंग के साथ भरेंगे श्वास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर श्वास है, प्राण अंदर रुक जाए, वहीं पर अंदर रुक जाए, रोके अंदर। देखो कितने मजबूत बनोगे आप, कितने लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कितने फेफड़े आपके, कोई भी वातावरण की जो कमी होती है, जो वो पोल्यूशन होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आ जाएंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहर है, प्राण आपके बिल्कुल बाहर है, बस प्राण बाहर रहने दीजिए। देखिए बिना श्वास के होता क्या है आपके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से श्वासों को भरना शुरू करेंगे, जो इससे भी अधिक देर रह सकते हैं वो अधिक देर रह लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर है, रुक जाइए, काउंटिंग कीजिए मन ही मन। देखिए इससे क्या होगा कि आपकी श्वासें लंबी और गहरी हो जाएंगी। देखिए लंबी और गहरी अगर श्वास भरोगे तो हमेशा जवान रहोगे। शरीर का तो क्षय और ह्रास होता है, वो सभी जानते हैं। धीरे धीरे जब 10 या 20 काउंटिंग हो जाए तो धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाले काउंटिंग के साथ। परंतु जो बुढ़ापे की जो आने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी अगर इस तरह से श्वास भरना शुरू कर दिया आपने, वरना कोई श्वासों पर ध्यान ही नहीं देता, बहुत ही छोटी 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 उतनी उतनी श्वासें भरते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस अभ्यास के द्वारा, देखिए यहाँ पर तो कक्षा में समय कम होता है हमारे पास, घर पर आपके पास समय हो तो यहाँ प्रैक्टिस कर लिया आपने, और आप उठे सुबह को फ्रेश होने के बाद इस इन क्रियाओं को किया आपने, इससे विलक्षण लाभ प्राप्त होंगे अपने जीवन में। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, जवान हो जाओगे, बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा आपके जीवन का, जीवन बिल्कुल चेंज, एकदम बदल जाएगा जीवन आपका। बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता इसमें चेंज होने में, परंतु आपको नियमों का पूरा फॉलो करना होगा और तरीके से अपनाना होगा हर चीज को। चलिए 5 श्वास हमारे हो गए हैं पूरे। कपालभाति प्रारंभ करेंगे। कपालभाति करते रहे, मेरी बात को सुनते रहे। कपालभाति में अगर तरीके से किया जाए तो उसका पूरा 100% लाभ प्राप्त होता है। तरीके से मेरा अर्थ है कि नासिका से श्वासों को केवल बाहर फेंकना है, मुंह की आकृति को बिगाड़ना नहीं है। जैसे मोमबत्ती की लौ को बुझाते हैं ऐसे दोनों नासिका से श्वास को केवल बाहर फेंकते जाना है, और अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र में लगा देना है, क्योंकि मूलाधार चक्र के अंदर पृथ्वी तत्व है जो अधोमुखी त्रिकोण की तरह उपस्थित है, और उस अधोमुखी